कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब हर तरह की इज्तिमात पर रोक लगी हुई है। मसाजिद में इज्तिमात का सिलसिला भी मुनक़ते है। ईद आने वाली है और जुमअतुल विदा भी करीब है। ऐसे में जयपुर इंतजामिया ने उलमा के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में लॉकडाउन की गाइडलाइन पर अमल करते हुए जुमअतुल विदा और ईद की नमाज बाजमात अदा न करने का फैसला लिया गया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, जुमअतुल विदा और ईद नमाज को लेकर के उलमाए किराम और इंतजामिया के बीच मीटिंग हुई, क्या कुछ इस मीटिंग में कहा गया? जी बिल्कुल मुनज़्ज़म एक बड़ी मीटिंग हुई है। इसमें बड़े फैसले किए गए हैं जो कि सभी को इंतजार था कि रमजान का पाक और मुकद्दस महीना जारी है। इसमें जुमातुल विदा की नमाज भी होनी थी और ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के भी काफी लोगों के अंदर जहन में सवालात थे। जो इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई है उसमें साफ कह दिया है कि इस बार जो इज्तिमाई नमाज होती है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि जयपुर की जुमातुल विदा की जो नमाज होती है इसमें करीब 5 से 7 लाख लोग शरीक होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता। लॉकडाउन के मद्देनजर भी और कोरोना के इन्फेक्शन को एक बूस्ट ना मिले, इसलिए भी ये जरूरी है कि हालात के ऊपर काबू पाया जाए। क्योंकि जयपुर के जो एसपी हैं अजय पाल लांबा लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने जो तमाम जयपुर के जिम्मेदार हैं, जयपुर के शहर मुफ्ती हैं, शहर काजी हैं, उसके साथ साथ जो तमाम दीगर मसलकों के जिम्मेदार हैं, तमाम ऐसी जो सोशल वेलफेयर में काम कर रही हैं जो तंजीमें हैं उनके जिम्मेदार हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है और जो जामा मस्जिद कमेटी है, जयपुर जिले की जो शांति समिति है उसके जिम्मेदारों को भी बुलाया गया। ये तमाम लोगों ने बैठ करके फैसला लिया कि जो जमातुल विदा की नमाज है वो घरों से ही वैसे अदा की जाएगी जैसे दीगर 3 जो जुम्मों की नमाज है वो घरों से अदा की गई है। ऐसे में जो अभी तक की मेहनत है उस पर पानी ना फिरे, इसलिए लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के अभी कुछ और बातचीतों पे कुछ पॉइंट्स तय किए जाने हैं, क्योंकि जुमातुल विदा फिर भी लोग बात घर से अदा कर लेते हैं, लेकिन जो खुतबा ईद की नमाज में होता है जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं जो कि उलमाओं ने इंतजामिया के सामने रखी है, उसके मुताबिक अभी 2 दिन बाद एक मीटिंग और होगी और उसमें भी ईद की नमाज को लेकर के शायद ये इजाजत दी जा सकती है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अरबाज तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में केरल के 3 अफराद हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये अफराद झारखंड से केरल के कोझिकोड को जा रहे थे। कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब वाक़े नाकातांडा इलाके में उनके स्कॉर्पियो कार लॉरी से टकराई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कार पर से तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त 32 साला अनीश, 21 साला स्टालिन और 15 साला अनीलिया के तौर पर की गई है। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए निजामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा बीती रात पेश आया। मजदूर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। कोई वसाइल नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही कर रहे हैं। भोपाल हाईवे से गुजरने वाले इन मजदूरों के लिए मुस्लिम खिदमात ग्रुप आगे आया है। हाईवे से गुजरने वाले मजदूरों को मुफ्त खाना पानी देने के साथ उन्हें जूते चप्पल भी फराहम करने का काम शुरू किया है। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ, चप्पल गिरी भैया, चप्पल गिरी, आ जाओ भैया, आ जाओ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में फिर एक बार बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। सुबह से अब तक कोरोना वायरस के 137 नए मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रेड जोन में रखा गया है। वहीं कोरोना मुतासरा एक हिंदू औरत की मौत होने के बाद जब लॉकडाउन के सबब उसके अजीज़ो अकारिब नहीं आ सके और मकामी मुसलमानों ने उसके शौहर को परेशान होते देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर इंसानियत का फर्ज अदा किया। मकामी मुस्लिम समाज के लोगों ने रेहान गोल्डन के साथ मिलकर गंगा जमनी तहजीब की नायाब मिसाल पेश की और अर्थी को शमशान घाट ले जाकर उसकी आखिरी रस्मात अदा की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। महाराष्ट्र में मजीद 79 सिक्योरिटी एहलकारों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रियासत में कोरोना से कुल
1140 सिक्योरिटी एहलकार मुतासिर हुए हैं। अब तक कोरोना से 10 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। 268 पुलिस एहलकार सेहतयाब भी हो चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है कोरोना वायरस से। वहीं दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे सिक्योरिटी एहलकार भी काफी ज्यादा मुतासिर है कोरोना से। महाराष्ट्र में मजीद 79 सिक्योरिटी एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 1140 सिक्योरिटी एहलकार कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि गरीबों को आज पैसे की जरूरत है। पीएम मोदी को राहत पैकेज पर नजरसानी करने की जरूरत है और गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट रकम ट्रांसफर करने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी ने इन ख्यालात का इजहार किया। पैकेज होना चाहिए, वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।